दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की। ये एक नवरत्ना कंपनी है। नवरत्ना कंपनी बेसिकली टाइटल मिलता है कंपनीज को जिनको गवर्नमेंट कुछ रियायतें देता है, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। कुछ एक आधी टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ डिसीजंस होते हैं जो कंपनियां खुद ले सकती हैं विदाउट, आप बोल सकते हैं, मंत्रियों की या हायर अथॉरिटीज़ की परमिशन के बगैर। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड भी एक नवरत्ना कंपनी है। ये एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर आती है। 1965 में इसको फाउंड किया गया था। इसके लगभग एम्प्लॉयज़ 2800 के आसपास हैं और इसकी एक सब्सिडरी भी है जिसको सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इनका काम जो है वो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क प्रोवाइड करना है। पेट्रोलियम और आप बोल सकते हैं रिफाइनरी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उनमें जो इंजीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इसके पिछले कुछ सालों के नंबर्स क्या ऐसे हैं, एनकरेजिंग हैं, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होना चाहिए। एंड सरकारी कंपनी है तो क्या ये प्रॉफिट ओरिएंटेड भी है कि नहीं। इसके कुछ पिछले सालों के रिटर्न्स की भी बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं एक टिपिकल चार्ट दिख रहा है जिसमें एक अप मूव का इशारा ना होते हुए एक फ्लैट या फिर एक कर्विश, एक स्विंग तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 साल की बात करें, इनफैक्ट अगर कोरोना क्राइसिस से पहले के लेवल्स हम देखें तो जो लेवल दिखाई दे रहे हैं वो लगभग 80 के आसपास के दिखाई दे रहे हैं और अभी ये कंपनी 60 के करीब है। हालांकि इसने बॉटम 57 तक के बना लिए थे, बट वहाँ से रिकवर कर चुकी है। पिछले 5 साल के रिटर्न्स अगर मैं दिखाऊं आपको बिफोर कोरोना क्राइसिस को पकड़ते हुए, तो 14% के नेगेटिव रिटर्न है। एक टिपिकल गवर्नमेंट कंपनी की तरह ये बिहेव कर रही है जिसमें रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं होते बट डिविडेंड्स वगैरह दिए जाते हैं। इसमें फरवरी को पकड़ते हुए अब एक साल के रिटर्न को देखें तो 24% के नेगेटिव रिटर्न, और 6 महीने को पकड़ते हुए रिटर्न देखें तो लगभग हमें 26% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो चार्ट से तो पता लग गया कि जिसने इनके चार्ट पे इन्वेस्ट किया उसको का पैसा इरोड हुआ है। ये भी देखेंगे कि डिविडेंड किस हिसाब से कंपनी दे रही है। अब आपको इसके कुछ और फाइनेंशियल मैं नंबर्स दिखाता हूँ। एनएससी की वेबसाइट पे जब देखें तो 52 वीक्स हाई पिछले साल मई में 128 थे। 50 रुपये तक के बॉटम लगाने के बाद अब वहाँ से 12 रुपये ऊपर है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से जो डिलीवरी थी वो लगभग 46% के आसपास दिखाई दे रही है। डिलीवरी, आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज़ दैट वन साइडेड पोजीशन जो ट्रेडर लेता है। मतलब अगर बाय सेल कर देता है तो वो इंट्राडे में चला जाता है, बट अगर वन साइड पोजीशन लेता है तो वो डिलीवरी में जाता है। इसमें भी डेरिवेटिव नहीं है, ना फ्यूचर है, ना ऑप्शन ट्रेडिंग है। वहीं अगर इसके कुछ और हम कंपनी इन्फॉर्मेशन देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स किस हिसाब से है, तो 51% तो इसको गवर्नमेंट ओन कर रही है बिकॉज वो इस केस में प्रमोटर है, और पब्लिक जो है वो 48% इसको ओन कर रही है। और क्या कुछ प्लेज्ड है, हमें कुछ भी यहाँ पे प्लेज्ड दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर बात करूँ इसके कुछ और फाइनेंशियल्स नंबर की, तो 3,900 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। पीई रेशो हल्का सा बिलो एवरेज है, 15 के आसपास, फिर भी मॉडरेट या फिर एक ओके पी रेशो माना जाता है। 10 फिर भी कम मानेंगे हम। तो हर 1 रुपया जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कमाता है उस पर 10 रुपये जो निवेशक है वो लगाने को तैयार है। यानी कि थोड़ा सा सस्ता स्टॉक है ये। कुछ पी रेशो हमने 50-60 में भी देखी है जहाँ पे लाइन लगा के स्टॉक लेने को लोग तैयार हैं, इसलिए पी रेशो भी उसका हमें उसी हिसाब से दिखाई देता है। अब बात करूँ इसके पिछले कुछ सालों के नंबर्स के, तो आपके सामने है 2017 के नंबर, यानी कि 1,400 करोड़ का कारोबार। बहुत कम वैल्यू इसने जनरेट करके दी है। 2018 में 1,700 करोड़ का कारोबार और 2019 में 2,400 करोड़ का कारोबार। हालांकि थोड़ा थोड़ा बढ़ ज़रूर रहा है, बट 500-600 करोड़ ही हर साल कारोबार बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट देखें तो 325 करोड़, 377 करोड़, 370 करोड़, यानी कि 18 से 19 में प्रॉफिट हल्के से डिप्लीट हुए हैं। वहीं अगर बात करें इसके डेट्स वगैरह भी हल्के से, आप ये लेवल्स देख सकते हैं, 400 कुछ करोड़ के डेट्स दिखाई दे रहे हैं, डेट लेवल्स। अब मार्जिन देखते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग का काम है तो मार्जिन भी इसमें अच्छे होते हैं। 36% का मार्जिन इनका 2017 में था, 2019 में ये मार्जिन 24% हो गए। वहीं अगर नेट मार्जिन की बात करें तो 15% नेट मार्जिन 2019 में रहे, जो कि कम हो रहे हैं हर साल।
हर साल मार्जिन कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। आप देख सकते हैं परसेंटेज टर्म्स में 60, 80, 80 और डिविडेंड पे आउट 235, 189 और 300, ये सारी फिगर्स करोड्स में हैं। तो हर साल ये डिविडेंड भी पे कर रही है और लास्ट डिविडेंड इसने कब पे किया ये भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डिविडेंड डेट है 14 फरवरी 2020 को ही इसने पे किया है। तो एक टिपिकल सरकारी कंपनी की तरह काम कर रही है जिसमें चार्ट पे रिटर्न्स नहीं है बट डिविडेंड वगैरह जो मिलता है लोगों को उसके थ्रू शेयर इन्वेस्टर्स की कमाई इसमें होती है। वहीं अगर आपको मैं इससे रिलेटेड कुछ और टेक्निकल डेटा दिखाऊं क्या शॉर्ट टर्म में किस हिसाब से मूव्स दिख रहे हैं, तो देखिए जो RSI है वो 17 तक के लेवल बना के आया था जब ये स्टॉक 50 के आसपास चला गया था, बट वहाँ से रिकवर करता हुआ RSI उसके बाद 57 तक गया, बट फिर अब दोबारा हमें नीचे का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। मतलब स्टॉक में दोबारा बिकवाली आ रही है। पिछले 4 दिनों से तो रेड बार बना रहा है, मतलब 4 दिनों से स्टॉक गिर रहा है और आप देख सकते हैं इसका RSI 17-18 तक चला गया था लास्ट टाइम। इससे पहले भी अगर RSI का मैं आपको ट्रेंड दिखाऊं तो RSI वैसे तो इसका आप देख सकते हैं 40 से 50-60 की रेंज में घूमता रहता है। ये जो था वो एक्सेप्शंस थे, यानी कि बट ये बॉटम 36-40 तक के बॉटम बनाता रहता है, वो काफ़ी नॉर्मल है। और आप देख सकते हैं अभी 40 पे, यानी कि 10 और RSI गिर सकता है यहाँ पे। वहीं मूविंग एवरेज देखें तो मूविंग एवरेज अभी 30 की मूविंग एवरेज हल्का सा ऊपर की तरफ इशारा कर रही है, वहीं 90 डेज़ की मूविंग एवरेज अब नीचे की तरफ जा रही है। इससे रिलेटेड कुछ खबरों को भी मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। स्टॉक से रिलेटेड कुछ ज़्यादा खबरें नहीं है बिकॉज ये ज़्यादा टॉक्ड अबाउट स्टॉक नहीं है। इसके रिलेटेड एक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ये लोग जो करने जा रहे हैं उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ज़रूर है, बट उसके अलावा मुझे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड कोई बहुत सेंसेशनल या फिर बहुत इंपॉर्टेंट खबर नहीं मिलती है। तो दोस्तों अब सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। हमने सारे एस्पेक्ट इवैल्यूएट कर लिए हैं। चार्ट पे रिटर्न्स नेगेटिव है, डिविडेंड ज़रूर पे कर रही है, प्रॉफिट 18 से 19 में डिप्लीट हुए हैं, RSI भी इसका और नीचे जा सकता है और 50 तक के लेवल बना के अभी 12 रुपये ऊपर है। और इन्वेस्टर्स को ने जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था, हम तो अब सोच रहे हैं बट जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था उनके पैसे डूबे हैं। दोस्तों अगर आप एक ऐसी सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां डिविडेंड पे हो बट आपका जो एक्चुअल प्रिंसिपल है वो इरोड हो जाए, तो ये तो एक बेवकूफ़ी भरा थॉट प्रोसेस है। यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जिसने हर कॉर्नर में इन्वेस्टर को निराश किया है, एक टिपिकल सरकारी कंपनी की तरह इसने बिहेव किया है जहाँ पे बॉटम लाइन पे ज़्यादा आप बोल सकते हैं फोकस नहीं किया गया। बट अगर किसी को एग्जिट भी लेना है इसमें तो एक बार, क्योंकि पेट्रोलियम और ऑयल से रिलेटेड कारोबार इस टाइम ठंडे बस्ते में है, तो उससे रिलेटेड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में ही होंगे, उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। तो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड तभी काम करेगा जब ये पेट्रोलियम कंपनीज़ और बाकी जो सरकारी कंपनीज़ हैं वो और फ्लरिश करें, जिनके आगे ज़्यादा फ्लरिश करने की कुछ टाइम के लिए उम्मीद नहीं है। तो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड का फ्यूचर भी कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा लिमिटेड सा ही दिखाई देता है। तो दोस्तों इस पे तो इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। बाकी अगर आप टिके रहें और अगर आप थोड़ा सा 1-1.5 साल में 100 पे अगर आपकी बाइंग है और आप एग्जिट करना चाह रहे हैं तो क्या 100 पे दोबारा वापसी आएगी, इस पे टाइम लगेगा। तो अभी तो यहाँ पे एग्जिट की बातें हो रही है, एंट्री की बातें तो मैं कर ही नहीं रहा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड में। अगर आपको एग्जिट करना है तो आप स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो वही जैसे मैंने आपको बताया, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ स्विंग ट्रेडिंग हो सकती है। सस्ता स्टॉक है, जब RSI नीचे जाए तो आप एंट्री लें फिर एग्जिट ले लें, जब RSI ऊपर जाए RSI का ट्रेंड देखें किस टाइम पे यहाँ पे बिकवाली आने लगती है। बट लॉन्ग टर्म के लिए तो ये इन्वेस्टमेंट की इसमें सलाह नहीं होगी। अब दोबारा नीचे जाता हुआ दिख रहा है, दोबारा 57 के आसपास लेवल जा सकते हैं। कुछ टाइम तक तो इन्हीं लेवल पे घूमता हुआ हमें दिखाई देगा। तो दोस्तों ये मेरी राय है इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। लॉन्ग टर्म के लिए 9, शॉर्ट टर्म अगर किसी को करना है, वैसे भी इसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है तो शॉर्ट टर्म के लिए भी रेकमेंड नहीं है, इसको इग्नोर ही करें दोस्तों। इसी के साथ आई वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।